हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे झारखंड इंस्ट्रक्टर और बिहार इंस्ट्रक्टर के फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट 11 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 10 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो जाकर देख ले, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाना वीडियो के नाम से है। और फ्रेंड्स, यहाँ से कम 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% आपके यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और ये तो कम से कम हुआ, यानी कि इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए एग्ज़ाम से पहले इस खजाने वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये सभी ट्रेडों के लिए है। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वक्राकार सतहों को काटने के लिए किस प्रकार का स्निप उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बेंट स्निप। अब डिस्कस कर लेते हैं जो बेंट स्निप जो है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका उपयोग मुख्यतः धातु चादर यानी कि सीट मेटल को बेलनाकार एवं शंकु आकार में किया जाता है। किसका? तो बेंट स्निप का उपयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीयर का उपयोग किसको काटने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मोटी सीट को काटने के लिए सीयर का उपयोग किया जाता है। अब ये जो सीयर जो है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यह स्निप के सिद्धांत पर काम करता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसके कटिंग ब्लेड को 87 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्निप्स हैंड टूल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कठोर वेब और सीट मेटल को कट करने के लिए जो स्निप्स हैंड टूल है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्निप्स को किसके नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसे कर्तक कर्तक के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो स्निप्स को। अब ये जो स्निप जो है, स्निप, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्निप के बारे में, तो इसका प्रयोग चादर को काटने के लिए किया जाता है। किसका? तो स्निप का उपयोग। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका दूसरा पॉइंट है, इसकी बनावट तथा सिद्धांत जो है वो कैंची की तरह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्निप हाथ में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि धातु की चादरों और कठोर जालों को काटने के लिए, यानी कि जो जाल जो होता है, कठोर जाल, उसको काटने के लिए स्निप का उपयोग किया जाता है। और ये कैसा दिखता है? तो ये कैंची की तरह दिखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम शीट को उपयोग करने का एक सामान्य कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हल्का, यानी कि जो एल्युमिनियम जो शीट जो होता है वो हल्का होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक बेंट स्निप का उपयोग किया जाता है। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक वक्र रेखा के साथ एक चादर काटने में जो एक बेंट जो स्निप है इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एल्युमिनियम की सीटों की रिवेटिंग के लिए रिवेट किसका बना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी, यानी कि एल्युमिनियम का बना होना चाहिए। और एल्युमिनियम को Al से सूचित करते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर वो होता है 13 होता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसका संकेत यानी कि Al से और इसका एटॉमिक नंबर, ये दोनों आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट को भी कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जीआई शीट भी कहा जाता है। किसको? तो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट को। और गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट है जो है, इसकी चादर पर जस्ते की कोटिंग जो है वो की जाती है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसके ऊपर सोल्डरिंग आसानी से किया जाता है। किस पे? तो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सीम का एक सबसे सामान्य प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लैप सीम जो है वो सीम का एक सबसे सामान्य प्रकार है। अब जो सीम जो है सीम, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चादरों के किनारे को जोड़ने के लिए सीम बनाई जाती है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो सीम का मतलब सीवन। क्या? तो जो सीम जो होता है इसका मतलब सीवम होता है, सीवन, जिसमें जिसमें धातु के जो सीट जो होता है उसको फंसाकर जोड़ा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक बार और समझ लेते हैं। तो जो सीम है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चादरों के किनारे को जोड़ने के लिए सीम बनाई जाती है। इसका दूसरा पॉइंट क्या था? तो सीम का मतलब सीवन होता है, जिसमें धातु के सीट को फंसाकर जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रेजिन का गलनांक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 105 डिग्री से 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फ्रेंड्स गलनांक पे तो प्रश्न बनता ही है, इसीलिए आप अच्छे से याद कर ले कि कौन से मेटल का गलनांक कितना होता है। इस पर मैंने वीडियोस बना रखा है जो कि खजाना वीडियो के नाम से है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। मैंने मेटल और उसका गलनांक के बारे में बता रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फ्लक्स निम्न में से किस रूप में नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गैस, यानी कि गैस के रूप में नहीं होता है फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किस धातु की बनी चादर मुलायम एवं भारी होती है? इनका प्रयोग उच्च संक्षारक अम्लों की टैंक बनाने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सीसा सीट की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस धातु की चादर डेयरी उद्योग, खाद्य सामग्री, रासायनिक संयंत्रों तथा रसोई का सामान बनाने के लिए करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेनलेस स्टील का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एल्युमिनियम सीटों रिवेट करने के लिए रिवेट की धातु होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पीतल का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जीआई सीट की सोल्डरिंग की जाती है जिसके लिए फ्लक्स उपयोग किया जाता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड फ्लक्स उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आमतौर पर अच्छे किस्म की स्टेक बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कास्ट आयरन कास्ट स्टील दोनों का। यानी कि जो स्टेक जो होता है वो कास्ट आयरन का भी बना हुआ होता है और कास्ट स्टील का भी बना हुआ होता है। अब आइए फ्रेंड, जो स्टेक जो है स्टेक, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चादरों को मोड़ने के लिए एक विशेष आकार के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। उस सपोर्ट को हम क्या कहते हैं? तो उस सपोर्ट को स्टेक कहते हैं। तो आई होप आपको स्टेक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्रीजिंग आयरन। क्रीजिंग आयरन में ग्रूव स्लॉट्स सीरीज बने होते हैं। इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि छोटे आकार की पाइपें बनाने में किया जाता है, यानी बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चित्र में दर्शाई गई स्टेक का नाम लिखो, यानी कि आपको बताना है ये कौन सा स्टेक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राउंड बॉटम स्टेक। आप देख भी सकते हैं कैसे राउंड जैसा है, तो राउंड बॉटम स्टेक है। आप ऐसे ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। और ये वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं? तो इसको सैंक कहते हैं। और जो ऊपर वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? तो इसको हेड और हॉर्न कहते हैं, या फिर हेड या हॉर्न। अब डिस्कस कर लेते हैं जो राउंड बॉटम स्टेक है, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो ये कास्ट आयरन जो होता है इसका बना हुआ होता है। कौन? तो राउंड बॉटम स्टेक। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका प्रयोग चादरों को गोल मोड़ने के लिए किया जाता है। नाम से पता चल रहा है कि राउंड बॉटम स्टेक, तो चादरों को कैसा बनाया जाएगा? तो राउंड, यानी कि गोल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चित्र में दर्शाई गए स्टेक का नाम लिखें, यानी कि आपको ये इस चित्र को देखकर बताना है कि ये कौन सा स्टेक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हॉर्स स्टेक। ये कौन सा स्टेक का फिगर दिया गया है? तो हॉर्स स्टेक का फिगर दिया गया है। अब ये जो हॉर्स स्टेक है इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग सीट की जो फिनिशिंग होता है, यानी कि इसका प्रयोग सीट की फिनिशिंग के लिए किया जाता है। किसका? तो हॉर्स स्टेक का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यह पंच पतली चादरों, चमड़े, प्लास्टिक, कॉर्क आदि में सुराख करने के लिए गैस्केट गैस्केट सील तथा स्पेस इत्यादि के लिए किया जाता है। इसे कहते हैं, यानी कि इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे हॉलो पंच कहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, जो पंच है उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पंच के बारे में, तो जो सेंटर जो पंच होता है इसका जो पॉइंट एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है? तो वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद आता है प्रिक पंच। तो जो प्रिक पंच जो होता है इसका जो पॉइंट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो वो 30 डिग्री का होता है। उसके बाद डॉट पंच। तो जो डॉट पंच जो होता है इसका जो पॉइंट एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। और ये तीनों जो पंच जो दिया गया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। सेंटर पंच, प्रिक पंच और डॉट पंच से तो एक प्रश्न रहता है। इसलिए आप इन सभी का जो एंगल है, इन सभी का एंगल आप अच्छे से याद कर लें, ताकि अगर आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आए तो आप आसानी से बना लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। केवल एक ही दिशा में स्ट्राइकिंग लाइन के
सहारे धातु को फैलाने के लिए कौन से हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। अब क्रॉस पिन जो हैमर है इसके वज़न के बारे में, इसके जो वज़न है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वज़न से तो प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका वज़न कितना होता है? तो 0.22 से 0.91 kg तक होता है। किसका? तो क्रॉस पिन जो हैमर है इसका वज़न। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। खोखले पैनल बनाते समय कौन से मैलेट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बॉक्सिंग जो मैलेट है इसका प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो खोखले पैनल बनाते समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मैलेट निम्न में से किस पदार्थ का नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्टील का नहीं होता है। अब देख लेते हैं जो मैलेट जो है, मैलेट इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग ज़्यादातर धात्विक जो चादर होता है उसके लिए किया जाता है। किसका? तो मैलेट का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। स्क्रैच ओवल का प्रयोग रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। इसका पॉइंट कितने टेपर ग्राइंड किया होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 25 से 30 डिग्री पर टेपर ग्राइंड किया होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सीट मेटल कार में दो किनारों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सीमिंग के द्वारा जोड़ा जाता है सीट मेटल कार में। अब डिस्कस कर लेते हैं कि सीम निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। एक होता है लैप सीम होता है, दूसरा ग्रुप्ड सीम होता है, तीसरा सिंगल सीम होता है, चौथा डबल सीम होता है, पांचवा डबल ग्रुप्ड सीम होता है। ये सभी जो सीम है इसका प्रकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। चित्र में दर्शाए गए जोड़ में जी का न्यूनतम मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि W+3T होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पेंट डाउन जोड़ में P की गणना की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2W+2T से की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। डबल ग्रुप्स सीम जोड़ में C का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4W+4T होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किस प्रकार के गियर का उपयोग एक दूसरे के साथ विभिन्न कोनों पर स्थापित शाफ्टों के बीच गति का संचरण करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वेबल गियर्स का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एक रिवेट को निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सैंक व्यास के द्वारा किया जाता है। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं जो रिवेट जो है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो जो रिवेट होता है वो रॉट आयरन, स्टील, तांबा, ब्रास तथा एल्युमिनियम का बना होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो ये नरम धातु से बनाया जाता है। कौन? तो रिवेट को।
और ये किस किस चीज़ से बना होता है? तो ये रॉट आयरन का भी बना होता है, स्टील का भी, तांबा का भी, ब्रास का भी तथा एल्युमिनियम का भी बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। रिवेट को किसके आधार पर विनिर्दिष्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कीलक यानी कि रिवेट की लंबाई और व्यास के आधार पर विनिर्दिष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। रिवेट से बने जोड़ तथा मूल ठोस प्लेट की मजबूती के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दक्षता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। रिवेट की विशिष्टता 30 mm है, जो इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 30 mm सैंक व्यास निर्दिष्ट करता है, यानी कि इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। फ्लैट हेड बनाने के लिए रिवेट की लंबाई रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टी प्लस डी, और जो डी है वो 0.8 से 1.2 होगा। अब देख लेते हैं जो टी है वो टी क्या है। तो जो टी है ये प्लेट की मोटाई है, और जो डी जो दिया गया ये रिवेट की व्यास है, यानी कि रिवेट का व्यास डी है और जो टी है वो प्लेट की लंबाई है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस धातु की रिवेट्स नहीं बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की रिवेट नहीं बनाई जाती है, और रॉट आयरन, तांबा, माइल स्टील इन सभी की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। बॉयलर रिवेट्स का प्रयोग बॉयलर बनाने के लिए किया जाता है। इन रिवेट्स की विशेषता यह है कि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कठोर धातुओं की बनाई जाती है, यही इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38। स्नैप हेड रिवेट का दूसरा नाम कप हेड रिवेट है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्ट्रक्चरल वर्क्स में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। मीट्रिक प्रणाली में रिवेट का व्यास रखा जाता है, जबकि डी इन mm, यानी कि जो डी है वो mm में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डी बराबर 6√T। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। होल के बर दूर करने के लिए काउंटर सिंकिंग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी, यानी कि 90 डिग्री पर की जाती है। और आइए अब समझ लेते हैं जो काउंटर सिंकिंग है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो एक छेद के अंत में एक शंकु के आकार की वृद्धि करने की जो विधि होती है उसी को क्या कहते हैं? तो काउंटर सिंकिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। एक रिवेट के नीचे वाले सिरे को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टेल कहते हैं। अब रिवेट के बारे में कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग धातुओं की अर्धअस्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी कि जहाँ पर अर्धअस्थायी जोड़ की आवश्यकता होती है वहाँ पर रिवेट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42।
बेंट स्निप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वक्र रेखाओं के साथ पत्थर को काटने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 43। पतली मृदु धातु की चादरों को काटने के लिए प्रयोग की जाने वाली कर्तनी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हस्तचलित कर्तनी यानी कि स्निप कहा जाता है। अब आइए फ्रेंड्स, जो स्निप जो है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो बनावट होती है वो बनावट तथा जो सिद्धांत जो होता है वो कैसा होता है? तो वो कैंची जैसा होता है, कैंची जैसा होता है। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो इसका दूसरा पॉइंट है इसका प्रयोग चादर को काटने के लिए किया जाता है। किसका? तो स्निप का प्रयोग। आई होप दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्निप जो होता है इसका जो बनावट तथा जो सिद्धांत जो होता है वो कैंची कैंची की तरह होता है, और इसका जो प्रयोग होता है वो धातु को काटने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। स्निप का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पतली मुलायम धातु की चादर यानी कि सीट को काटने के लिए स्निप का उपयोग करते हैं। यही क्या है? तो स्निप का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एक सामग्री को विरूपित एवं पतली सीटों के रूप में ढाले जाने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आघात वर्धनीयता कहते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं जो ऑप्शन डी में जो दिया गया है तन्यता, इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो इस गुण के कारण धातुओं को खींचकर तार बनाया जाता है। किस गुण के कारण? तो तन्यता गुण के कारण, यानी कि डक्टिलिटी गुण के कारण। अगला है ऑप्शन ए में कठोरता, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो धातु का वह गुण जिसके कारण यह घिसने, कटने तथा खुरचने का विरोध करता है वो कठोरता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। जीआई सीट पर मौजूद परत किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जस्ता की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सुंदरता में वृद्धि करने तथा मजबूती को बढ़ाने के लिए गोलाकार एवं लंबी वस्तुओं के लिए किस प्रकार की गोट या किनारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वायर्ड एज यानी कि वायर्ड किनारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कीलन प्रक्रिया में क्षति रोकने हेतु कीलक के ऊपरी भाग को सहारा देने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉली का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। एक ही पंक्ति में आसन्न रिवेट्स के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रिवेट्स की पिच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। रिवेट में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ सामान्यतः होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तन्य होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।
टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाना वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लें, क्योंकि 5 से 6 नंबर यानी कम से कम 5 से 6 नंबर तो आपके 100% आपके यहीं से ही आएंगे। और ये तो कम से कम है, यानी कि इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए इस वाले यानी कि इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देखकर ही जाए, ये सभी ट्रेडर के लिए है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।